दोस्तों देखो ये क्या है, ये है तुलसी की लकड़ी। आपकी जन्म जन्मांतर की जो गरीबी है ना, इससे आप दूर कर सकते हो। ये तुलसी की लकड़ी है। ये जब तुलसी सूख जाती है तो उसकी लकड़ी को सुखा लेना चाहिए। आप उससे अपने भाग्य का उदय कर सकते हैं, अपने भाग्य को चमका सकते हैं। इस लकड़ी से आपका सोया हुआ भाग जाग जाएगा, आपकी किस्मत में नहीं वो मिल जाएगा। आपकी जन्मों की गरीबी है, उसको आप इसको दूर कर सकते हैं। तुलसी की लकड़ी से आप अपने जन्म जन्मांतर की गरीबी को दूर कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है, ये भी आपको सिर्फ ये करना है एकादशी के दिन ही। इस लकड़ी को वैसे तो आपको बता रही हूँ कि हर एकादशी को कर सकते हो, हर एकादशी को करना चाहिए। इस लकड़ी का उपाय अपने घर में शाम के समय इस लकड़ी का उपाय हर एकादशी को आपको करना चाहिए। आपको जन्मों की जो गरीबी है, आप बहुत कमाते हैं, पैसा रुकता नहीं है, बहुत तंगी रहती है, हर एक समस्या से परेशान हैं, तो हर एक समस्या का समाधान ये तुलसी की लकड़ी, सूखी तुलसी की लकड़ी हर एक समस्या का समाधान है। आप लोग इससे उपाय करके अपनी समस्या को दूर कर सकते हैं, आपके भाग्य को चमका सकती है ये तुलसी की लकड़ी। आपने सब कुछ कर लिया है, आप बहुत परेशान हो गए हैं, पर आप एकादशी के दिन आपको ये उपाय करना चालू कर दीजिए। वो भी ये शाम को ये उपाय करना आपको ये उपाय शाम के समय ही करना है। और ये तुलसी तुलसी देखिए, तुलसी कितनी अच्छी होती है। जिस घर में तुलसी होती है उस घर में माता लक्ष्मी वास करती है। हर घर में तुलसी का पौधा होना चाहिए। हिंदू धर्म का जिस घर में तुलसी का पौधा है उस घर में समझो कि माता लक्ष्मी विराजमान है, और हर हिंदू के घर में तुलसी का पौधा होना चाहिए। हमारे धर्म में तुलसी का पूजन करना इतना महत्व है, इतना महत्व है कि कुछ बता नहीं सकते। हमारे धर्म में दो चीज़ें इतनी इतनी ही महत्वपूर्ण है कि हर पाप को, हर कष्ट को, हर मुसीबत को दूर करती है। कोई कितना भी बड़ा पापी है होता है, लेकिन हमारे धर्म में ये दो चीज़ ऐसी हैं उसके सारे पाप मोक्ष हो जाते हैं। जो दो चीज़ों को अपनाने से आपके कितने भी पाप हो ना, तो दो अब हमारे धर्म में दो ऐसी चीज़ें हैं, उनको करने से तुम्हारे पाप मोक्ष हो जाते हैं, पाप नष्ट हो जाते हैं। पहली चीज़ क्या है, हमारे धर्म में जो है गंगा जी। गंगा जी हम लोगों के लिए इतनी पवित्र होती हैं, इंसान मरने के बाद में भी गंगा में जाता पवित्र हो जाता है, गलत काम करने के बाद में भी गंगा में स्नान करने से पवित्र हो जाता है। हम लोग हर पूजा में, कथा भागवत में, किसी चीज़ में ही कुछ भी करते हैं तो गंगा जल को ही पहले ही मतलब आमंत्रित करते हैं। गंगा जी को ही बगैर कोई पूजा अधूरी नहीं होती है। किसी कथा भागवत मंदिर में अगर मंदिर में कोई अशुद्ध हो जाता है, कुछ भी गलती हो जाती है तो क्या कहते हैं, गंगा जल किंचित दो। हम लोग पंचा भी बनाते हैं, भगवान विष्णु भगवान को क्या कहते हैं, गंगा जल मिलाओ। हर पूजा में गंगा जल का इतना महत्व है। हम लोग कोई पाप कर लेते हैं तो कहते हैं चलो गंगा नहा के आ रहे हैं। कोई पर्व होता, कोई त्यौहार होता तो कहते हैं गंगा नहा लेंगे क्योंकि हमारे पाप नष्ट हो जाए, हमारे पाप कट जाएँ। इस तरीके के हमारे धर्म में दो चीज़ें इतनी महत्वपूर्ण हैं, वो दो चीज़ें इतनी महत्व है हमारे धर्म में कि उनको करने से इंसान की किस्मत चमक जाती है। पापी भी पापी तर जाता है इन दो कामों से। आपको करना क्या है, तो और दूसरी चीज़ क्या है मैं आपको बता दूँ, दूसरी चीज़ क्या है, तुलसी। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है उस घर में समझो इतनी शांति रहती है, कलेश नहीं होती है, नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहती है, माँ लक्ष्मी वास करती है, और घर में रौनक ही कुछ अलग दिखाई देती है। घर की रौनक आपको ऐसे लगेगा कि घर सबसे अच्छा आपके घर में, अगर जिसमें तुलसी का पौधा लगा है, जिस घर में तुलसी का पौधा होता है उस घर में समझो इतना सुंदर लगता है घर, इतना पावर लगता है कि तुलसी, जिसके आंगन में तुलसी है, जिसके दरवाजे पे तुलसी है, जिसके छत के ऊपर तुलसी है, वह घर पवित्र है। उस घर में किसी तरीके की हवा मतलब प्रवेश नहीं कर सकती है, बुरी आत्मा प्रवेश नहीं कर सकती है जिसके में तुलसी का पौधा है। तुलसी के पौधे में महिलाओं को क्या चाहिए, सुबह उठकर प्रतिदिन जल चढ़ाना चाहिए तुलसी के पौधे में। जिस घर की महिलाएं, पुरुष, बच्चे माता तुलसी को एक लोटा जल रोज चढ़ाते हैं, उस घर का देखना क्या रहन सहन, क्या परिवर्तन, क्या माहौल ही कुछ अलग होता है, सब कुछ अच्छा होता है। माता तुलसी को जिसने पूजा है, जिसने किया है, उसकी किस्मत ही चमक गई है। और तुलसी देखिए कितनी पवित्र है, उसका पौधा है, हरा भरा है, तो घर में लक्ष्मी वास कर रही है। आप पूजा कर रहे हो, जल चढ़ा रहे हो, आपकी पता है आपको घर में फिर अलग ही कुछ ही नज़ारा देखने को मिलता होगा। हरा भरा पौधा घर में तुलसी का है तो आपको उसको देख के ही मन शांत हो जाता होगा कि तुलसी कितनी अच्छी लग रही है। अब अगर आपके घर में
गलती से तुलसी सूख जाती है तो आप उसका भी उपाय कर सकते हैं। उसके बहुत सारे उपाय हैं, पर मैं आज आपको एक उपाय बता रही हूँ तुलसी का, ये आप कर लेना। बहुत अचूक उपाय है। एकादशी के ही दिन इसको करना है। आपको करना क्या है, इसकी 5 लकड़ी इस तरीके से लेनी है तुलसी की। 5 ले लो या 7 ले लो, इस तरीके से 5 या 7 तुलसी की लकड़ी ले लेनी है आपको। इस तरीके से आपने ले लिया है 5 लकड़ी तुलसी की। फिर उसको क्या करना, उसमें इस तरीके से उसमें कलेवा लपेटना है। तुलसी की लकड़ी में इस तरीके से आपको कलेवा लपेट देना है। इस तरीके आप कलेवा लपेट देना है। और कलेवा लपेटने बाद में इसको इस तरीके से आपकी ये क्या बन गई है, बाती। लक्ष्मी जी की, विष्णु भगवान की ये आपकी दीपक की बाती बन गई है तुलसी की लकड़ी की। आप इसको क्या करना है, आपको इस तरीके ये आपकी बाती बन गई है। देखिए कितनी अच्छी बन गई है बाती, तुलसी की लकड़ी का दीपक जलाने का, है ना। अब वो आपको जलाना कब है, कैसे जलाना है, इसका क्या फ़ायदा कब आपको फल इसका मिलता है जलाने से। और देखिए तुलसी जब हरी भरी थी तब भी कितना अच्छा ऊर्जा दे रही थी घर में, लक्ष्मी आ रही थी आपके घर में, आपको अच्छा लग रहा था, माहौल घर का था। और आपकी सूख भी गई तब भी आपको उतनी सुख शांति, यश वैभव कीर्ति दे रही है, आपका भाग्य चमका रही। सूखने के बाद में भी आपका भाग्य चमकाती है। ये देखिए इसका कितना बड़ा उपाय है। जो पौधा हरा भरा होकर आपका भाग्य चमका रहा है, अब वो सूखने के बाद में भी आपका भाग्य चमका रहा है। आपको देखिए भाग्य कितना अच्छा आपको चमका रहा है। तो आपको क्या करना, इसको इस तरीके बाती बना ली है। फिर इसको देसी घी में, आपके घर में देसी घी हो, नहीं है तो आप तिल्ली का तेल ले सकते हैं, तिल का तेल लें, नहीं तो सबसे अच्छा है देसी घी। देसी घी में इसको अच्छे से भिगो देते हैं। अच्छे से इसको इस तरीके से देसी घी में भिगो देंगे। भिगोने के बाद में इसको दीपक में रख के, और दीपक में रख के फिर इसको जला के अब विष्णु भगवान की ओम जय जगदीश हरे की आरती करनी है। अगर आपको आरती नहीं आती है तो आपको कहना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप हर एकादशी के दिन ये उपाय करना चालू कर दीजिए। आपका सोया हुआ भाग्य जग जाएगा। आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई मुसीबत है, कोई कष्ट है, पैसा नहीं रुक रहा है, आपका काम नहीं हो रहा, बच्चे बात नहीं मान रहे हैं, आप सब चीज़ से परेशान हो गए, आप हर एकादशी को एक ये उपाय करके देखिए। आप हर एकादशी को तुलसी की लकड़ी का दीपक जलाना चालू कर दो। शाम के संध्या काल में, प्रदोष काल में शाम को ये दीपक आप 5 बजे से लेकर रात के 9-10 बजे तक भी कभी भी जला सकते हो। कोई इसका परहेज नहीं है। आप एकादशी के दिन इस दीपक को जलाना चालू कर दो, आपका भाग्य उदय हो जाएगा, किस्मत खुल जाएगी। आपके घर में देखना कैसा माहौल कैसा हो जाए। और सबसे बड़ी बात ये है, ये एकादशी को तुलसी की लकड़ी का दीपक जलाने से आपके जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना और प्लीज़ कमेंट करना, लाइक करना। आगे और अच्छे से अच्छे हम आपके लिए वीडियो लाएंगे, आप लोगों को नई नई जानकारी देंगे। मेरे शॉर्ट वीडियो में भी बहुत सारी आपको जानकारी दे रखी है। हमारे चैनल में जाके हमको सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल में शॉर्ट वीडियो में आपको इतने अच्छे उपाय मिलेंगे, कुछ भी उपाय करके अपने किस्मत को चमका सकते हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, प्लीज़ कमेंट करना, लाइक करना। जय माँ सरस्वती, जय विष्णु भगवान, जय माँ।